ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते। अब्बास अराग़ची ने ख़बरदार किया कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फ़ैसला कौन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि बामायनी मुज़ाकरात की तरफ न लौटने तक ईरान को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल एलेक्सिस ग्रेनकोविच ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, ख़ित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो। पाक फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को ख़िराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों के लिए पोलिंग आज होगी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 3 अज़ला मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम और ज़िला चहलम वैली शामिल हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती का अमल मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जम्मू और वैली की 6 नशस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से रायविंड में मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी शरीक थे। कोयटा की कोयला खान में हादसे के नतीजे में जाँ बहक 32 मजदूरों का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से था। शांगला के गांव के हर घराने में सोग है और आंखें नम हैं। हादसे का शिकार एक ऐसा ख़ानदान भी है जहां से 2 भाइयों, चचा और भतीजे समेत 4 जनाजे उठे हैं। उनके 9 बच्चे यतीम हो चुके हैं। दूसरे ख़ानदान के 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। इलाका माहिदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोयला खानों में हिफाजती इक़दामात और हादसात की सूरत में बर वक्त इमदादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। दरिया सिंध में चश्मा विराज पर पानी की आमद में कमी। रिकॉर्ड बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसेक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक सखर बिराज, गुड्डू बिराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख़यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख़यालात से कमोबेश इत्तफ़ाक़ करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह ख़ुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गरोही और ज़ाती मफादात की ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फ़ोरम पार्लियामेंट है, जिसकी नकवी साहब भी जिसके रुकन हैं। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठा दिया। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फ़ौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी नुकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ताजिर ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो भाई, अगर वज़ीर आज़म ने जो वोट लिए, उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे?
एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार हटियावाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि तुम कहाँ से चले और अब कहाँ पहुँच गए हो, और अब पता चला है कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात के जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है, अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर के जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बना दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है कि वहां के लोग सूबे चाहते हैं, वहां बनने चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशकी और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयां, खुदकुश बमबार समेत 12 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई थी, गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे।